नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश कला सेज में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के पेपर के बारे में। तो दोस्तों, ये जो पेपर हुआ है वो 6 नवंबर को हुआ है। तो 6 नवंबर को जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, दोस्तों हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके जो पूरे के पूरे यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरे के पूरे यहाँ पे राइट आंसर मालूम चल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना गाइस। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइस, तो आप सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही यहाँ पर जो पेपर है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर की मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, मैं आपको सारे यहाँ पे सटीक आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फीफा फुटबॉल के जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है, इनका जो पुरस्कार मित्रों दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गोल्डन दस्ताने, ठीक है। ये पुरस्कार इनको दिया जाता है। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि पृथ्वी तक सूर्य की जो किरणें पहुँचते कितना समय यहाँ पे लेती है। तो देखो, सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या है, 8 मिनट, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो मित्रों, जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों, ये 2004 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 2004 में स्थापित किया गया था। तो 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला दोस्तों हमारे पास है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो मित्रों, जो 11वें उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला देखो, अगला दोस्तों हमारे पास है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि अकिमतम ये जो है इनको हुई ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं मित्रों, अगला हमारे पास हो जाएगा कि अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर मित्रों होगा, यानी कि जिन्होंने किया होगा या फिर आप भी करके दे सकते हैं, इसका जो राइट आंसर मित्रों होगा वो हो जाएगा पश्चिम की ओर, ठीक है। ये पश्चिम की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूटर से, और विंडो 10 लोड होने के बाद जो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है। तो मित्रों, इसको क्या कहा जाता है, इसको डेस्कटॉप कहा जाता है, ठीक है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला मित्रों हमारे पास है कि विभिन्न रंगों वाले जो निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक जो आउटपुट डिवाइस है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो मित्रों, इसको कहा जाता है फ्लोटर, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए, अगला हमारे पास है कि पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कि जो कैपिटल लेटर हम लिखते हैं एमएस वर्ड में, किसके प्रयोग से लिखा जाता है। तो मित्रों, जो हम ये यानी कि जो कैपिटल लेटर लिखते हैं, ये हम लिखते हैं इंसर्ट ड्रॉप कैप के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंसर्ट ड्रॉप कैप के द्वारा हमें लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला देखो मित्रों, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि झूम कर्सी को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, जो झूम कर्सी है इसको हम स्थानांतर कर्सी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। इसका जो अन्य नाम है वो हो जाएगा झूमिंग कर्सी। अगला क्वेश्चन मित्रों हमारे पास है कि 2019 में इंडियन स्पोर्ट जो है स्मिथ फिटनेस यानी कि $10 है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो यानी कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो दो मित्रों, जो ये आयोजित हुआ था ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मैं फटाफट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप अपने पेपर में मिलान कर लेना अपने हिसाब से। क्लियर है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भांगड़ा कहाँ गया। तो मित्रों, सभी को पता है भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। तो भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये किसने बनाया था। तो ये रानी कनकावती ने बनाया था, ठीक है। रानी कनकावती ने ये मंदिर बनाया था, ठीक है। चलिए, अगला दोस्तों हमारे पास देखो कि समुद्र तल से जो दोसी पहाड़ी है की अनुमानित ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, ये जो दोसी पहाड़ी है कहाँ पर है, हरियाणा में। और जो दोसी पहाड़ी यानी कि अरावली का ही एक भाग है हरियाणा में, इसको यानी कि जो अरावली है इसको हरियाणा में दोसी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो अनुमानित ऊंचाई है मित्रों वो है 740 मीटर, ठीक है। चलिए,
निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला दोस्तों हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है? तो मित्रों ये जो दिया गया है वो पायल जांगीड़ को दिया गया है। ठीक है, तो पायल जांगीड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, हमारे पास दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो विकल्प है वो क्या होगा। ठीक है, ये फुटबॉल वाला खिलाड़ी था, यानी कि जो बास्केटबॉल जो खिलाड़ी महिला है, ये कथन है और निष्कर्ष आपको बताने थे। ठीक है, तो मेरे को इसका राइट आंसर आपको बता दूंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है, यानी कि नहीं फर्स्ट अनुसरण करता है और नहीं सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, इसको आप करके देख लेना, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? तो दोस्तों जो टिंडर है वो इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ही है, मोजिला का आप यूज करते हैं, इंटरनेट फायरफॉक्स का सभी जानते हैं, तो टिंडर जो है वो इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास है कि प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन का मापन किया जाता है दोस्तों वो किस में किया जाता है? तो दोस्तों जो प्रिंटर का जो मापन किया जाता है वो प्रति इंच डॉट्स में किया जाता है, यानी कि पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में जो F12 कुंजी का जो प्रयोग हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं कि MS वर्ड में देखो जो F12 कुंजी है सभी जगह इसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम MS वर्ड की बात करें तो दोस्तों MS वर्ड में इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखो, जून 2020 तक किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व की हम यहाँ पे बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनाको देश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला दोस्तों हमारे पास है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो फंड्रेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसका जो राइट आंसर देख लो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है हरमित देसाई। ठीक है, हरमित देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये है जो हमारे कानून है लॉ का क्वेश्चन है मित्रों ये, एंड ये क्वेश्चन है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से कितनी ही स्थितियाँ यहाँ पे बनाई गई है? तो 3 स्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्वतंत्र सेनानी विजय सिंह पति का जो वास्तविक नाम था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, थोड़ा जूम करता हूँ मैं आपके लिए। चलिए तो देखो, इसका जो वास्तविक नाम था मित्रों ये क्या था? इसका जो वास्तविक नाम था यानी कि विजय सिंह पति का जो वास्तविक नाम था ये था भूप सिंह, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोटा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो आप सभी को पता है कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे पर है। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास है कि पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति जो केंद्र है उदयपुर का जो अध्यक्ष है मित्रों ये कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का राज्यपाल होता है, वही इसके क्या होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमोकोनियसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बन चुका है? तो आप सभी को पता है, यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की, तो सिंपल सी बात है कि राजस्थान की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अगला जो है मित्रों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि रीजनिंग में आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों क्या हो जाएगा? CMVF इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला मित्रों हमारे पास क्वेश्चन है और ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा। ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है? भिन्न छांटना है, तो भिन्न अगर आप यहाँ पे छांटते हो तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, ये भी जो नेक्स्ट है वो भी हमारे पास क्या है मित्रों? ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा ए, यानी कि JHMC इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कैसे होगा ये आप सब करके देख लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये कि आपको यहाँ पे श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है, यानी कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, यानी कि जो आगे है दोस्तों, आगे क्या आने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 76। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला भी आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे अधिक जो सामान है वो आपको यहाँ पे इनमें से छांटना है। ठीक है, यानी कि काजू बादाम काजू अखरोट। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे अधिक सामान है वो आपको छांटना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुमानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, विकल्प में से किस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता है? तो भाई जो सबसे अधिक समानता इनमें से रखता है तो कौन सा रखता है? घोड़ा रखता है। ठीक है, चलिए
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित में से प्रतिस्थापित, यानी कि जो आगे आने वाला शब्द कौन सा बनेगा, तो दोस्तों ये बनेगा एफ, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला मित्रों हमारे पास है, चलिए अगला मित्रों हमारे पास है कि एक निश्चित कूट भाषा में, तो इसका अगर आप यहाँ पे रीजनिंग में सोल्व करते हो तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी इसका राइट आंसर आने वाला है। क्लियर है, चलिए तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से आपको क्या करना है, भिन्न को छांटना है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन हमारे पास है मित्रों, और इसमें से आपको भिन्न छांटना है। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, सभी को पता है गोपी जो है वो भिन्न हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला मित्रों हमारे पास है, आपको इसमें से क्या करना है, यानी कि समान छांटना है। जैसे कि पेन लिखता है तो क्या होता है, ठीक है, अगर पेन से हम क्या करते हैं, लिखा जाता है, तो चम्मच से खाना खाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि पेन का उपयोग हम लिखने के लिए करते हैं, तो खाना खाने के लिए हम चम्मच का उपयोग करते हैं, यानी कि एक मात्र सहारा है हमारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला हमारा क्वेश्चन है, और जिसमें भी क्या करना है, आपको श्रृंखला बतानी है। तो गाइस इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर मित्रों क्या होगा, इसका भी राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 76, ठीक है। 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास है, ये क्वेश्चन है मित्रों, और इसमें आपको बताना है कि प्लस का अर्थ अगर भाग देना है तो आप इसको आराम से जोड़ जुड़ा के कर सकते हो। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास होगा 8, ठीक है। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगले में आपको ऐसा ही बताया गया है, और आपको इसमें भी क्या करना है, जोड़ जुड़ा के गुणा करना, जो भी करना है वो आपको जोड़ना है, यानी कि भाग देना। और इसका जो राइट आंसर होगा, जब आप इसको हल करते हो तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो 12 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए ये हमारे पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है वो देखो, ठीक है। हाँ, तो 42 की बात करते हैं मित्रों। 42 में इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा बी, यानी ठीक है। तो बी यानी कि केवल जो सेकंड है वही यहाँ पे अनुसरण करता है, और बाकी अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास है कि इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पे करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो F11 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। F11 का मित्रों, F11 का जो प्रयोग है वो कुंजी को, यानी कि जो ये F11 कुंजी, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो विंडो को फुल स्क्रीन में करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हार्ड कॉपी जो आउटपुट डिवाइस है मित्रों ये कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखो, 14वीं शताब्दी की हम यहाँ पे बात करें कि 14वीं शताब्दी में एक कवि था। तो मित्रों कौन था, यानी कि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो की बात करें तो यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के समय की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जो अमीर खुसरो था ये 14वीं शताब्दी का था, ठीक है। चलिए 14वीं शताब्दी का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे 14वीं शताब्दी का मतलब ये है, यानी कि 1301 से लेकर 1399 तक की ये जो है वो 14वीं शताब्दी कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला देखो, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भू पृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है। तो खनिजों का जो खनन मित्रों किया जाता है, ये जो प्रक्रिया कहलाती है विस्तृत खनन, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में ब्रूस में विश्व चैंपियन का खिताब जीतने वाली जो महिला थी उसका क्या नाम था, पूजा कादियान उसका नाम था, ठीक है। चलिए अगला देखो, दंड संहिता धारा, यानी कि जो धारा यहाँ पे 354 इसका जो मुख्य यहाँ पे अपराध को, किस अपराध को ये उजागर करता है, तो लैंगिक उत्पीड़न को ये उजागर करता है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मित्रों बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय डाक और तार विभाग ने जो पंडित हिराला शास्त्री, यानी कि जो डाक यहाँ पे जारी किया गया था मित्रों, ये कब किया गया था, ये किया गया था 1976 में, ठीक है। यानी कि 76 में किया गया था, 1976 में, ठीक है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मित्रों हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ मित्रों, तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ के भी यहाँ पर आंसर देख सकते हो आराम से, ठीक है। वीडियो को पुश करके भी आप रोक के भी आंसर देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, जिन्होंने पेपर दे रखा है तो उनको फटाफट से यहाँ पर आंसर पता लग जाए, ठीक है। चलिए तो DMRC जोधपुर का जो पूर्ण यहाँ पे ये है, इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो पूर्ण रूप है इसका क्या होगा। तो देखो दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूप है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारे पास डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जून 2020 तक के जो पंचायत राज विज्ञान या प्रौद्योगिकी जो मंत्री रहे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, सचिन पायलट हैं, जो कि अब कांग्रेस के जो पहले थे ये उप मुख्यमंत्री थे अपने राजस्थान के, अब हट चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला दोस्तों हमारे पास है कि किसने जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दौलतमल भंडारी, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है और उसका जो राइट आंसर होगा
वो जाएगा मित्रों 16, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 जाएगा। अगला भी हमारे पास रीजनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा वो देखो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ना तो पहला अनुसरण करता है, ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक के भी आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखो, गूगल क्रोम में अगर आप गुप्त चीज़ देखते हो, यानी कि गुप्त चीज़ दोस्तों अगर आप देखते हो, तो न्यू इनकोग्निटो ये जो विंडो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये यूट्यूब में भी आती है, तो आप अगर आप यूट्यूब की सेटिंग में जाके देखोगे तो आपको आराम से ये विंडो मिल जाती है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब में भी कोई गुप्त चीज़ देखोगे तो सर्चिंग लिस्ट में नहीं आएगी। क्लियर है। चलिए अगला देखो, अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है कि एक इम्पैक्ट पेंटर कौन सा है। तो इनमें से जो इम्पैक्ट पेंटर है, यानी कि जो प्रिंटर है मित्रों ये कौन सी है, ये है लेजर प्रिंटर, ठीक है। रजिया सुल्तान को गद्दी पर हटाया गया था, तो 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया गया था, ठीक है। चलिए कोविड-19 की हम यहाँ पे बात करते हैं। जो कोविड-19 की जो महामारी है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण लिया था, ठीक है। चलिए पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था मित्रों 1626 में, ठीक है। चलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत किस अपराध का यहाँ पे प्रावधान है दोस्तों, तो याद कर लेना, बलात्कार का, ठीक है। चलिए भारत में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के जो पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया हैं, इनका जो यहाँ पे मित्रों रहने वाला है। चलिए मित्रों, तो इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, इनके जो पुरुषोत्तम इनके जो पिता हैं, एक किस खेल से यहाँ पे संबंधित थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट से इनका संबंध था जो इनके पिताजी हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास है कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको आ गया होगा, 10.4%, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 तक राजस्थान में जो संस्कृति एवं जो पुरातत्व के कैबिनेट जो मंत्री हैं दोस्तों, वो कौन है। तो ये जो मंत्री हैं वो हैं श्री बुलाकी दास कल्ला, ठीक है। 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास है राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में जो पर्यटन क्षेत्र का जो योगदान यहाँ पर रहा है वो कितने परसेंट यहाँ पर रहा है। तो मित्रों जो योगदान जो ये रहा है वो 16% रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है कि चील, पक्षी, मगरमच्छ ये जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे भिन्न है, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ये वाला, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास है, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। चलिए अगला दोस्तों हमारे पास है, और ये भी क्या है, एक पर्सन है और तर्क आपको यहाँ पे देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि जो केवल तर्क एक मजबूत है, ठीक है। ये कैसे होता है ये आपको करके देख लेना आराम से। चलिए अगला देखो, 67वां क्वेश्चन हमारे पास है, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का जो उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक जो विधि है वो क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप गूगल में किसी फटाफट से किसी साइड पे जाना चाहते हो तो आप पहले से इस साइड को सेव करके रख सकते हो, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये सेव कहाँ पर होती है, बुक मार्क में सेव होती है। चलिए अगला देखो, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर आयोजित कर सकती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं मित्रों, इसको कहा जाता है रेजुलेशन, ठीक है। पिक्सल की हम बात कर रहे हैं। और अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि मोट की मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था किस शासक के दौरान यहाँ पे करवाया गया था। तो सिकंदर लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी विधि है जो भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कि जो भू, यानी कि जैसे कि मिट्टी सरक के जाती है, जो भूमि को काटती है, तो अत्याचरण भी काटता है, भूमि पुनरोधन भी काटता है, उर्वरक भी यहाँ पे काटता है, वनमूलन भूमि को नहीं काटता है, ठीक है। यानी कि वनमूलन का मतलब क्या होता है, वन लगाना, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से है, ठीक है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास है कि स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की जो मानसिकता अगर हम चोट यहाँ पे पहुँचाते हैं, 72वां क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सभी को पता है, आना जी चौहान के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मुझे नहीं मिला है,
आप कमेंट करके बताना कि जो 74वां है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये जो दोस्तों ये क्वेश्चन है 74वां, इसका राइट आंसर क्या होगा ये मुझे आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए अगला देखो, मास्टर भंवरलाल मेघवाल की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इनका जो कैबिनेट मंत्री में इनका संबंध है वो है सामाजिक न्याय और अधिकता से। ठीक है, झुंझुनू के प्रथम महिला सांसद सदस्य इनका क्या नाम है, तो संतोष अहलावत। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे अधिक समानता रखता है, तो गेंदे का फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे वापस रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे दिया गया है इनमें से कि आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखो, इसका आपको पूरा नाम बताना है। चलिए तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा मित्रों, इसका जो पूरा नाम है यानी कि SMPS का जो पूरा नाम है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, चलिए उपभोक्ता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस प्रबंध का कार्य करता है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोसेस का राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुल प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो दोस्तों ये जो पारित ये किया गया था, एक मित्रों ये किया गया था बीम। ठीक है, यानी कि 1878 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य यहाँ पे मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य यहाँ पे क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो 12 यानी कि पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है जो नाबार्ड की यहाँ पे स्थापना जो है, यानी कि नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तर विकास समिति जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए है, इसकी जो स्थापना यहाँ पे मित्रों की गई थी। तो नाबार्ड की जो मित्रों स्थापना कब की गई थी, 1982 में। ठीक है, चलिए पॉक्सो जो एक्ट है मित्रों ये 2012 का एक्ट है, अगर आपको पता होगा जैसे कि यानी कि 2012 का है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट कब का है, 2012 का है। तो ये लागू कब हुआ था मित्रों, 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ था। ठीक है, 14 नवंबर ध्यान रख लेना, 14 नवंबर को ये लागू हुआ था। चलिए अगला देखो मित्रों, जमींदारी और विश्लेषण उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष यहाँ पे पारित किया गया था, तो देखो ये किस वर्ष यहाँ पे पारित किया गया था, 1959 में। ठीक है, 59 में मित्रों ये पारित किया गया था। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन का जो राजस्थान में स्थान रहा है दोस्तों, पहला स्थान रहा है सौर ऊर्जा में राजस्थान का। ठीक है, चलिए अगले हम यहाँ पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायक के कार्यकाल से संबंधित है, तो 172 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कोलाई झील का जो वार्षिक मेला है राजस्थान का, क्वेश्चन सभी को आता होगा। एंड जो अगला मित्रों हमारे पास है यहाँ पे 89 वाला क्वेश्चन है, और महिला चिकित्सालय वैज्ञानिक, इसका जो क्या होगा मित्रों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला देखो, अगला मित्रों हमारे पास है कि 4 आपको दिए गए हैं, सबसे अलग आपको बताना है, तो सब सिंपल सी बात है, सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, क्योंकि यकृत हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, 91 वाला क्वेश्चन है और 2 MB केस मेमोरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला इसका राइट आंसर होगा मित्रों। क्लियर है, चलिए अगला हम बात करते हैं कि कौन सा कार्य यानी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य यहाँ पे नहीं है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य यहाँ पे नहीं है वो नेटवर्क प्रबंधन का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नेटवर्क प्रबंधन का कार्य नहीं करता है। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोसाइटी पर भी जो इसका जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, यानी कि दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला में इसका गठन किया गया था। जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश का राज्य जो यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, इसमें 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 68 विधानसभा क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है, तो 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। ठीक है, किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल के लिए जो अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का जो गठन किया जाता है मित्रों, ये जिला स्तर पर किया जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिला स्तर पर। हाँ, 33वां जिला दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रतापगढ़ बना था, ये कब बना, 2008 में बना था। ठीक है, चलिए बात करते हैं श्रेणी राजस्थान के मुख्य जो जल क्षेत्र बनाती है, तो ये हो जाएगी अरावली। ठीक है, अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा कुंभलगढ़ त्यौहार संबंधित है, तो दोस्तों कुंभलगढ़ जो है वो राणा कुंभा से यहाँ पे संबंध रखता है। ठीक है, राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं कि राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो सिंपल सा है, अजमेर में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा मित्रों, अजमेर में हो जाएगा। चलिए ये आकृति है, ये आकृति आपको बतानी है, तो देखो ये आकृति कैसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी।
यानी कि वो डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 का सही उत्तर होगा मिरर के, अगर हम यहाँ पे मिरर में देखते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला है, अगला आपको इनमें से चयन करना है, जो भिन्न है आपको उसका चयन करना है तो जी एच इसका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है सीपीयू का वह जो तार्किक गणना करता है, तो तार्किक गणना कौन करता है, एएलयू तार्किक गणना करता है, ठीक है। चलिए इसमें से हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो दोस्तों BIOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए कौन सा दिन रोलेट एक्ट अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, तो 6 अप्रैल 2019 मनाया जाता है, ठीक है। चलिए फाइबर से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पिनिंग कहा जाता है, ठीक है। उसको स्पिनिंग कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। फाइबर से जो धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पिनिंग कहा जाता है, यानी कि कताई कहा जाता है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वर्धित जो दर है वो सर्वाधिक रही है, तो यूपी की रही है सर्वाधिक, ये यूपी की, ठीक है। यूपी की सर्वाधिक रही है। अगला देखो, अगला हमारे पास है कि बाल एवं किशोर श्रम जो यह अधिनियम जो लागू हुआ था, चलिए इसके तहत धारा के कितने वर्ष के बालक से किस प्रकार की जोखिम वाले कार्य नहीं कराने चाहिए, तो 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें दोस्तों क्या है, 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं यानी कि इससे जो कम के बच्चे होते हैं उनसे कार्य नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये 14 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास है कि जलमल की झील में, तो जलमल जो है दोस्तों वो मान सागर झील में, और जो मान सागर झील है इसका जो निर्माण करवाया गया था वो सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखो मित्रों, अगला हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था है, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये जो है वो जोधपुर में, ठीक है। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन क्षेत्रों के दौरान यहाँ पे दिया दिया जाता है, तो दोस्तों ये 111 क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर मुझे मालूम नहीं है, तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, इसका कि 111 का भी क्या होगा, ठीक है। चलिए तो अगला हमारे पास है कि कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे दोस्तों, तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये आकृति है और ये आकृति आपको पेपर में यहाँ पे दिख रही होगी। चलिए तो ये आकृति, और इसमें से जो सही आकृति है वो मित्रों कौन सी, यानी कि सी वाली इसकी सही आकृति हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेमोरी को उनकी संग्रहण स्टोरेज की क्षमता के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रजिस्टर, केस, रैम और हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है वो सबसे बड़ी होती है और रजिस्टर जो सबसे छोटी मेमोरी होती है मित्रों, ठीक है। चलिए अगला देखो, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्न में कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है, अच्छा यहाँ पे आ गया है, तो ठीक है। तो हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होती है, यानी कि आकार होता है मेमोरी का हार्ड डिस्क, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा होता है, इससे तो जो सबसे छोटा होता है मित्रों केस होता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर भी आ रहा है तो रजिस्टर सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखो, विंडो 9055 में किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो दोस्तों ये जो उदाहरण है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडो 95। चलिए अगला देखो, विश्व की प्राचीन वलित माला कौन सी है, तो सिंपल सी बात है, अरावली हो जाएगी, अरावली, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है वो किस से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी से, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विशालतम नदी मुख्य जो डेल्टा बनाता है वो सभी को पता है, सुंदरवन बनाता है, ठीक है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो दोस्तों ये जो लागू किया गया था ये किया गया था 1956 में, ठीक है। वन की आशा किसको कहा जाता है, बनासु कहा जाता है। और राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ये किस वर्ष यहाँ पे स्थापित किया गया था, 1966 में स्थापित किया गया था, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए फटाफट से। चलिए अगला देखो, राज्य खेल परिषद की जो स्थापना की गई थी, राजस्थान राज्य खेल परिषद की जो स्थापना यहाँ पे मित्रों की गई थी, किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए ये एफ है और ये जो एफ ऐसे पड़ गया तो इसको भी हम ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि जो इसका ये बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी कि जो इसका मित्रों होगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगला देखो, एक बहुविकल्प प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को इस यानी कि आपका जो ओएमआर शीट होता है इसके यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों ये होगा OMR, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों इनमें से आउटपुट जो डिवाइस है वो कौन सा है? तो प्रोजेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववर्त यानी कि जो अंडो करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल जेड का, ठीक है, कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास होगा कंट्रोल जेड। ठीक है, चलिए छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो सोना नहीं पाया जाता है। ठीक है, हेमिस गोलपा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों हेमिस जो गोलपा त्यौहार है ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। चलिए अगला देखो, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जो अधिनियम है वो किसके तहत यहाँ पे बनाया गया था, यानी कि किसके दिशा निर्देशन में ये जो धारा है वो बनाई गई थी? तो विशाखा जो कांड हुआ था इसमें। ठीक है, विशाखापट्टनम जो कांड हुआ था इसमें ये बनाई गई थी। जाखम बांध का जो शिला विन्यास जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मोहनलाल सुखाड़े के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो मित्रों, राजस्थान के किस वर्ष में सड़क नीति यहाँ पर जो है सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो दोस्तों सड़क नीति जो बनाई गई थी वो 1994 में बनाई गई थी। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये दोस्तों अपने राजस्थान का क्वेश्चन है और सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, तो मुझे बताओ यार इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, मुझे वैसे तो मुझे पता है कि सभी को इसका राइट आंसर मालूम होगा कि जो अपना राज्य पुष्प रोहिड़ा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो यार इसको भी कमेंट करके बताना क्योंकि इसको सभी को पता होना चाहिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे आपसे जानना है। ठीक है, चलिए अगला देखो, रोहित ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? यानी कि पश्चिम होगा। यानी कि जो रीजनिंग के ये दिशा वाले क्वेश्चन आए थे मित्रों, इनमें तीनों में ही पश्चिम 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 था। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए GUI आधारित ऑपरेटिंग जो सिस्टम है दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, यानी कि जो GUI है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है MS DOS का। क्लियर है, MS DOS का ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो, एक इनपुट डिवाइस, यहाँ पर हम इनपुट डिवाइस की बात करें जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को अंदर भेजने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। ठीक है, MS Excel में जो होता है यहाँ पे चार्ट, वो कौन सा चार्ट है जो 100% तक प्रदर्शित दर्शाता है? तो दोस्तों ये कौन सा चार्ट हो जाएगा? पाई चार्ट हो जाएगा। क्लियर है, पाई चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मृदा अपरदन का जो निम्नलिखित में से एक कारण नहीं है, तो दोस्तों ये कौन सा कारण नहीं है? वन रोपण नहीं है। ठीक है, भारत की पहली जो 3D फिल्म थी वो कौन सी थी? ये थी माय डियर कुट्टी चातनी, ये भारत की पहली 3D फिल्म थी। चलिए विटामिन जो रतौंधी होता है किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, बेरी बेरी कौन सा होता है? बेरी बेरी इससे होता है एंड इसका भी इससे होता है। ठीक है, रिकेट्स डी से होता है। सती प्रथा की जो रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष पर बंगाल सती विनियम के तहत इसे प्रतिपादित किया गया था? तो 142 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1829 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो मित्रों कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो है ये राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में। उसके बाद कहाँ पर है दोस्तों? ये पाली में हो जाएगा। पाली के बाद कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजसमंद में, तो राजसमंद जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारे पास है कि वर्ष 2017-18 में भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो पहला स्थान था। ठीक है, बाजरे का पहला स्थान था। चलिए अगला देखो, 2019 में राजस्थान सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिए निम्न में से किस पर नियंत्रण एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, GUI का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो GUI का जो पूरा नाम है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो इनमें से पॉइंटिंग जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो स्कैनर नहीं है। ठीक है, स्कैनर से आपको सभी को पता है, आप एडमिट कार्ड निकलाते हो तो स्कैनर से निकलाते हो। ठीक है, चलिए सम कॉलम की जो फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस का उपयोग किया जाता है?
तो बैंडेड कॉलम का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो वीटी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, वीटी कल्चर क्या हो जाएगा, वीटी कल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। तो मित्रों मैंने बहुत ही फास्ट आपको इन सभी के आंसर यहाँ पे बताए हैं। उम्मीद करता हूँ यार कि आपको ये फास्ट वाली वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा टाइम मैंने आपका नहीं लिया है। आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो आप मिला सकते हैं, एंड जो आपका सेकंड शिफ्ट है उसका भी पेपर जो है मित्रों में जैसे ही मेरे पास पेपर आता है आंसर की मैं देख के फटाफट से आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नए हो यार हमारे यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को, एंड गाइस शेयर करना अपने फ्रेंड तक भी। मिलते हैं अगली शिफ्ट वाले पेपर के साथ। जय हिंद जय भारत।